आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है फ्रांस के कार्टून विवाद पर अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। दरअसल दुनिया भर में आजकल मुस्लिम देशों में एक कैंपेन चला हुआ है। वो कैंपेन है बायकॉट फ्रांस प्रोडक्ट। फ्रांस को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है और विवाद इतना बढ़ा कि ऐसे लगने लगा कि शायद दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। एक तरफ मुस्लिम देश हैं जो फ्रांस का बायकॉट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाकी देश हैं जो फ्रांस के समर्थन में उतरे हुए हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या थी वजह, इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा हो गया कि पूरी दुनिया ही दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या था मामला, क्यों फ्रांस के राष्ट्रपति विवादों में आए और क्या पूरी घटना घटी थी जिसकी वजह से फ्रांस बायकॉट और आई स्टैंड विद फ्रांस दोनों हैशटैग चलने लगे। मतलब एक तरफ फ्रांस का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ फ्रांस का समर्थन हो रहा है। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि कहां से शुरुआत है और कहां तक ये मुद्दा अभी तक पहुंच चुका है और आगे इस मामले में क्या हो सकता है। विवाद शुरू होता है 2015 से। दरअसल फ्रांस की एक जानी मानी मैगजीन है जिसका नाम है शार्ली हेब्डो। शार्ली हेब्डो ने 2015 में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध में एक विवादित कार्टून प्रकाशित किया था। इस कार्टून पर काफ़ी विवाद हुआ। उसके बाद शार्ली हेब्डो के ऑफिस पर एक हमला भी हुआ। उसके बाद मामला शांत हो गया। 2015 से लेकर के 2020 अक्टूबर तक ये मामला शांत रहा, लेकिन 10 अक्टूबर 2020 को फ्रांस के एक टीचर ने, जिसका नाम था सैमुअल पैटी, उसने अपनी एक क्लास में फ्रीडम ऑफ स्पीच के टॉपिक को पढ़ाते हुए 2015 के उस कार्टून को प्रदर्शित किया, यानी कि वो बच्चों को दिखाया फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ाते हुए। 10 अक्टूबर 2020, कहां 2015 में कार्टून छपा था और कहां 2020 में इसको दिखाया जाता है। जिसके बाद एक विदेशी छात्र ने 10 दिन बाद 16 अक्टूबर 2020 को 18 साल के इस विदेशी छात्र अब्दुल्ला अंजोरो ने शिक्षक की गर्दन काट करके उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद ये मामला सारा शुरू होता है। उसकी हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक शोक सभा रखी और उस शोक सभा में श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये पूरी घटना फ्रांस पर इस्लामी आतंकी हमला है। यानी कि इस पूरी घटना को डायरेक्टली इस्लामी आतंकी हमला कह दिया। एक लड़के ने गलती की, वो नहीं करनी चाहिए थी उसको शायद, या करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद की जो टीचिंग्स हैं उनमें माफ़ करना ज़्यादा बड़ा माना जाता है। बहरहाल ये एक अलग पूरी डिबेट है। इस पर एक लड़के ने वो हरकत की, उसको उसकी सज़ा मिली, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस पूरे मामले को इस्लामी आतंकी हमला कह दिया। जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने बायकॉट फ्रांस की शुरुआत की और बायकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स की शुरुआत की और बाकायदा इसके बाद सऊदी अरबिया से लेकर के पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेकर के गाज़ा तक सभी देशों में मुसलमानों ने फ्रांस का विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि भारत की जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी तरफ से भी बाकायदा अपील की गई कि भारत के मुसलमान फ्रांसीसी प्रोडक्ट का बायकॉट करें। लेकिन उसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का समर्थन किया और बाकायदा इंडिया ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हुआ जिसमें लिखा था आई स्टैंड विद फ्रांस। मतलब आप ये समझिए कि कहाँ दो हिस्सों में बंट रहा है। पूरे देश में भी इस पर राजनीति शुरू हो गई कि मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है, देश के राष्ट्रपति सम्मान करते हैं, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद 3 और हमले होते हैं फ्रांस के अंदर जिनमें 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक कि चर्च में भी एक ऐसी घटना हुई जो कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि किसी के चर्च में घुस करके कोई घटना आप करें। लेकिन बहरहाल क्योंकि अब ये दोनों मामले चल रहे हैं, अब ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अपने अपने दूतावासों को खाली कराने में लगे हुए हैं लोग। तैयब एर्दोगान साफ तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और उसके अलावा सऊदी अरबिया के देश हैं जहां पर जगह जगहों पर फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जा रहा है।
हालांकि इसको लेकर के अब संयुक्त राष्ट्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने सभी देशों से और सभी लोगों से यह अपील की है कि धर्म को लेकर के सभी लोग पारस्परिक सम्मान करें एक दूसरे का। जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन इसके बाद आज फिर से एक और बाकायदा बयान आया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जो बाकायदा आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। उनका फिर से एक और बयान आया है कि मैं मुसलमानों के दर्द को समझता हूं, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं है। ये बयान दोनों चीज़ें बयान करता है। मतलब एक तरफ ऐसे लगता है कि जैसे शायद मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ बयान लगता है कि नहीं, मैं किसी भी तरह से नहीं झुकूंगा। तो ये दोनों का मिक्सअप एक बयान है। अब इस बयान को किस तरह से देख सकते हैं वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है और बाकायदा बहुत तनावपूर्ण है। अब ये स्थिति कब तक सुधरेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 2-3 सवाल इसमें इस पूरी घटना के बीच खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि क्या ज़रूरत थी उस टीचर को 2015 के उस विवादित कार्टून को दिखाने की। क्लास में दिखाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। दूसरा सवाल बड़ा खड़ा होता है कि यदि किसी टीचर ने वो कार्टून दिखा भी दिया था तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि उस टीचर की गर्दन काट करके हत्या कर दी जाए। तीसरा सवाल बड़ा खड़ा ये होता है कि अगर वो हत्या कर दी गई थी तो वो एक व्यक्ति विशेष का काम था, जो कि उसकी सज़ा उसको दी जा सकती थी, हत्या करने की सज़ा दी जा सकती थी, लेकिन उसको क्या इस्लामिक आतंकी हमला कहना ज़रूरी था। और उसके बाद शुरू होता है कि अगर किसी राष्ट्रपति ने कुछ कह भी दिया तो क्या उसका विरोध होना ज़रूरी था। और जब विरोध हुआ, ऐसे में जब पूरी एक कम्युनिटी दुनिया भर की किसी एक का विरोध कर रही है, संयुक्त राष्ट्र का इस तरह का बयान देना, आपको लगता है कि क्या लोग इसको सुनेंगे? ये अपने आप में कई सारे सवाल ये घटना छोड़ करके जाती है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।